हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू बच्चे? कैसे हो सारे? बताओ पहले। ऑल ऑफ यू आर फाइन? हाँ बच्चे, सब ठीक हो? मैम ठीक तो है मैम, उदास है थोड़े से। चलो, उदास से तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, टाइम ऐसा चल रहा है और कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। पिछले बार जब हम लास्ट में थे उससे तो आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर इन ए मच बेटर कंडीशन। ओके, बताओ अभी क्या क्या किया था आपने इतने दिन तक? कुछ पढ़ाई हुआ या नहीं किया कुछ भी? बताओ। बहुत वचन तो बहुत कुछ पढ़ा है, पता तो चल रहा है। तो घर में सब ठीक है बच्चे सबके? ओके, आई होप सबके घर में सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था हमारी फिजिक्स में? बताओ क्या टॉपिक हम पढ़ रहे थे? कुछ देखा है? नोट्स तो मैंने शेयर कर लिया था। So as you know, we are starting with the topic of electromagnetic theory. यही पढ़ रहे थे ना क्या? We are starting with the topic of electromagnetic theory, and yes ma'am. under electromagnetic theory we discussed the topic of del। एक वेक्टर ऑपरेटर डेल डिस्कस किया था। बताओ डेल का कितना टाइप का ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था? हाँ बच्चे बोलो, कितने टाइप का ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? अरे बोलो। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ बच्चे बोलो। हमने दो थ्योरम भी डिस्कस किया था उसका रिलेटेड, दैट इज गॉस थ्योरम। यस, हाँ क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और क्या है बोलो? सबको पता है, ये चीज पढ़ा है सबने? बोलो, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। स्टोक्स थ्योरम। यस। अरे मेरी आवाज सबको सही सुनाई दे रही ना? मैं ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ बेटा बोलो, प्रॉपरली सुनाई दे रहे सबको? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो चलो बच्चे, क्या क्या हमने पढ़ा था पहले बताओ, फिर बीच बीच में और कुछ बोलना था बोलो। ठीक है, हमने डेल पढ़ा था, डेल का 3 ऑपरेशन पढ़ा था, डाइवर्जेंस, कर्ल and gradient, and by this using this divergence we are having one theorem that is known as your Gauss divergence theorem, and by using this curl we are having another theorem that is known as Stokes theorem, where we can change the line integral to a surface integral, and in Gauss divergence theorem we can change the volume integral to a surface integral. So these are the basic alphabet of this इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इसके साथ साथ
हम बच्चे, मैंने ट्यूटोरियल दिया था, बाकी 2 बच्चों ने अपलोड किया है, बाकी सब ने किया नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी आंसर भी डिस्कस कर लिया था क्लास में। बताओ किसी ने, आप सब ने ट्यूटोरियल देखा है नहीं देखा? हाँ बच्चे बोलो, ट्यूटोरियल देखा है, कोशिश किया था करने की? क्योंकि मैंने आंसर भी दे दिया था, आंसर भी दिया था, उसके बाद भी बोला था कि आप सब लिख लेना, सो दैट यू कैन हैव ए प्रैक्टिस ऑफ दोस थिंग। प्रैक्टिस करोगे तभी आगे समझ में आ जाएगी। तो सबने लिखा है बच्चे? और अपलोड मैंने देखा था 2 बच्चों का ही आया है और किसी का भी नहीं आया। हम बच्चे, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे साइड बाय साइड इसको ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने और तो कुछ कोई चीज का आपको प्रेशर अभी है नहीं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत लाइफ को उसी के साथ ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो चलो, ट्यूटोरियल जो भी है आप लोग कर लेना, मैंने तो उसके लिए बता दिया था, लिख लेना। फिर कोई आज बता, यहाँ से तक जो पढ़ा था हमने, सबको समझ में आया था या कोई रिवीजन की जरूरत है? अभी उसी हिसाब से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चे बोलो, जैसे पढ़ा तो उससे आगे चले या थोड़ा एक बार सारी चीज रिवाइज करके फिर चले, क्या चाहते हो? मैम एक बार ओवरव्यू दे दो, क्या क्या मतलब ऊपर ऊपर से क्या क्या टॉपिक्स ऊपर हैं ऊपर से क्या? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू मान्या सारी चीज ऑल ऑफ यू आर एग्रीड? तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले सारी चीज, ठीक है? चलो लेट अस सी। सो हमने सबसे पहले we discuss the topic of this so first of all discuss this scalar and vector field. Under that we discuss this operator del. Del is represented by this, and when this del operate on any scalar, that is known as gradient. When this del is operating on any vector by means of dot product, that is known as divergence. When this del is operating on any vector by means of this cross product, that is known as your curl. ठीक है? So these are the 3 operation, and accordingly हम यहाँ पे 2 टर्म डिफाइन करते हैं. That is one type of vector is said to be solenoidal vector. The vector whose divergence, that is जिसका del dot a 0 होता है, that vector is said to be solenoidal. And the vector जिसका cross product is 0, that vector is said to be irrotational. Curl मतलब rotation, del cross is known as curl of the vector, and the vector जिसका कर्ल 0 होता है, that vector is said to be irrotational vector. ठीक है? एंड उसी बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी कुछ किया था. Then these are the second some operations of this del, that is second derivative जिसको कहते हैं. जैसे सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको हमने डिफाइन किया था, तो इसको तो हम बाद में करते करते इसको देखेंगे. Now let us see, these are the 2 theorem. These 2 theorems are very important. One is known as the Gauss divergence theorem. That is, we can change the volume integral to a surface integral by using this Gauss divergence theorem. Okay? And यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर वॉल्यूम को हम डिपेंड कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर. एंड अनदर थ्योरम इज दैट स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम में क्या है? वी कैन चेंज द कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर को हम लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. एंड इसको हमने यूज भी कर लिया अभी डेरिवेशन में. देन सबसे पहले हमने पढ़ा था गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या होता है? दैट इज दिस surface integral of this electric field vector is equals to the 1 by epsilon times the charge enclosed inside that surface. Okay, so ये हमने प्रूफ कर लिया था. so we proof all these things. इसको एक बार देख लेना, नोट्स मैंने तो अपलोड कर भी दिया था, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एपी ग्रुप में हमने शेयर भी कर लिया था. आप देख लो, कोई डाउट है तो हम उसको डिस्कस फिर से कर सकते हैं. ठीक है? देन इसका भी प्रूफ हमने कर लिया था, छोटा सा ही प्रूफ है.
प्रूफ के बाद हमारे पास क्या आया था, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड जिसका हमने फाइनल जो फॉर्म लिखा था, पहले हमने पता था क्या, दिस इज द फॉर्म E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी फाइनल ये क्या है, डेल डॉट E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट D इक्वल्स टू रो, एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, differential form of Gauss law. Okay, then इसका 2-3 applications due to a line charge, thin sheet charge, and due to the spherical charge distribution. Okay, so इतना ही हमने Gauss law में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, उसके बाद तो डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर किसी भी सिस्टम से, अगर द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, दैट इज इफ देयर इज चार्ज फ्लोइंग आउट और चार्ज इज इनकमिंग, अकॉर्डिंग टू वी आर सेइंग करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, इसको भी हमने देखा था इन दिस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट बाय डेल टी इक्वल्स टू 0, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Okay, and in steady state matlab when there is no charge density is remaining constant, then del dot by del t equals to 0 or del dot j equals to 0, which is the equation of continuity for the steady state. Okay, this is the equation of continuity for the steady state. This is this thing, and इसी को यूज करके फिर उसमें अब एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था। एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा था, सबको पता है, दैट इज एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, दैट इज दिस B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ओके, एंड B इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 रिलेशन है, B इक्वल्स टू म्यू H, एंड दिस इज D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, एंड अनदर इज J इक्वल्स टू सिग्मा E। 3 रिलेशन बार बार यूज होगा इन दिस एक्सप्रेशन। B इक्वल्स टू म्यू H, ये आपको सबको पता है, एंड अनदर न्यू थिंग D is the capital D is the electric displacement vector that equals to epsilon times the इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे B इक्वल्स टू म्यू H हमने यूज किया, एंड B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I और SDL इक्वल्स टू I। अभी यहाँ पे क्या क्या, इस चीज को देखो कहाँ पे चेंज होता है, कैसे होता है, यही चीज बेसिस पे हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके क्या किया था, S डॉट DL इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों साइड में क्या क्या है, S डॉट DL इक्वल्स टू I। हमने एक साइड में क्या है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब उसको हमें इंटीग्रल में करना पड़ेगा। एंड करंट को जब इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, देन वो करंट डेंसिटी दैट इज जे ds के फॉर्म में आता है। तभी इधर अगर ds आता है, देन dl को हमें फिर ds में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो dl को ds में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, s डॉट dl इक्वल्स टू डेल क्रॉस s ds दैट इक्वल्स टू I, और I इक्वल्स टू j डॉट ds। ओके, और वी कैन राइट डेल क्रॉस s ds इक्वल्स टू j डॉट ds, और वी कैन राइट डेल क्रॉस H इक्वल्स टू J। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ। हम बच्चे आप सबने नोट्स तो बनाया होगा, ओके, नहीं बनाया तो यही टॉपिक को आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो दिस इज, अभी क्या क्या सेकंड डेरिवेटिव में अप्लाई करेंगे, दैट इज टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों साइड से डाइवर्जेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज डेल डॉट डेल क्रॉस एस दैट इक्वल्स टू डेल डॉट जे, दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो दिस इक्वेशन आफ्टर टेकिंग डाइवर्जेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये क्या दे रहा है, डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। बट ये जो है डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0, ये क्या कहता है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के लिए ट्रू है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टेडी स्टेट। अगर यहाँ पे कोई टाइम वेरिंग कंपोनेंट लाइक कैपेसिटर्स आ जाते हैं, देन यहाँ पे दिस लॉ इज नॉट ट्रू। दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट मैक्सवेल मॉडिफाइड दिस लॉ, एंड मॉडिफाई करके उसका फॉर्म क्या बोला कि इन केस ऑफ डेल क्रॉस एच यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, सो दैट हम इसको कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाते। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डी, अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर करंट का डेंसिटी को इसमें ऐड करते हैं, जे प्लस जे डी।
जेडी क्या है, दैट इज द करंट डेंसिटी वेक्टर, एंड जिसको हम बाद में निकालेंगे एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे फिर से दोनों साइड से हमने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस del dot del cross H equals to del dot J plus del dot JT, or we can write del dot J plus del dot JT equals to 0. So this is इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ इसको कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं del dot J plus del dot del T equals to 0. ओके, सो इसको अगर कंपेयर करने क्या आया, del dot by del T equals to del dot J, यहाँ पे 0 है ये टर्म, यहाँ पे इसके साथ दिस इज 0। सो हम दोनों को इक्वेशन 7 एंड 8 को कंपेयर करके लिख सकते हैं दैट इज del dot JT equals to del dot by del T, और del by del T ऑफ रो। रो क्या है, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, del dot D equals to रो। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, so that equals to del dot del D by del T, or we can write this is del dot JT equals del dot del D by del T, और JD जो एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया था उसका वैल्यू निकाला del D by del T, so del cross H equals to J plus del D by del T, so this is the modified Ampere's law। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसका आगे पढ़ा था क्या बताओ, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट ये पढ़ा था, आई थिंक ये पढ़ा नहीं था, नहीं ये भी पढ़ लिया था। ओके, याद आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस किया था। सो लेट अस सी दिस थिंग। ओके, यहीं से फिर चलेंगे आगे। ओके, सो क्या होता है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, बोलो, डिस्कस तो कर लिया था, बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका फॉर्म क्या है, कैन एनीवन, व्हाट इज दिस करंट, हाउ इट वेरीज फ्रॉम कंडक्शन करंट, ये भी पढ़ा था हमने, बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट में डिफरेंस क्या है, बोलो। हाँ बच्चे बोलो, क्या होता है डिफरेंस, अरे कुछ तो बोलो। अरे बच्चे बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम ही होता है, फॉर्म क्या है, टेक्निक क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट कब फ्लो करता है। अरे बोलो, कुछ पता है, हाँ, कम से कम बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, और हाँ नहीं आता तो अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे ना। हाँ बच्चे, हाँ बेटा मान्या बोलो, क्या होता है कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस। मैम कंडक्शन करंट तो वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म रेट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कब फ्लो करते हैं, मतलब किस, अंडर व्हाट केस हम कहते हैं दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पता नहीं, ओके बताओ, और कोई बता सकते हो, बताओ, शायद आपने क्लास अटेंड नहीं किया था लास्ट टाइम, है ना, लास्ट क्लास तक शायद अटेंड नहीं कर रहे थे, मुझे जितना ध्यान है मान्या। यस मैम, यू आर एब्सेंट, आई वाज नॉट वेल दैट टाइम, दैट्स व्हाई। हाँ पता है, तुमसे बात भी हुई थी ना। ठीक है, बताओ और कोई बच्चे जो थे कुछ बोलो, हाँ या ना कुछ ही बोलो। मैम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो करता है। हाँ, और मैम जो कंडक्शन करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट की वजह से फ्लो होता है। हाँ वेरी गुड, ओके। सो ये क्या है, मतलब जो कंडक्शन करंट जो होता है, जो प्रियांश ने जैसे बोला, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मोशन ऑफ द चार्जेस एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या आपको सबको पता था, अपना अभी कुछ आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मुझे पता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सबको आ जाएगा ये चीज।
ओके चलो फिर से देख लेते हैं. वेरी गुड. सो दिस इज योर तो पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं, इसको कैसे हम ला सकते हैं मैथमेटिकली. सपोज वी आर सेइंग during this circuit, the circuit we are considering any type of circuit when it is being charged, and during this charging process the plates of the capacitor is getting charged. Okay, and it is taking some time to charge, and during this time suppose it is taking some time 5 minutes 7 minutes 1 hour कुछ भी time ये ले रहा है. So during this charging process electric field on the plate of the capacitor क्या होता है, वो तो continuously change होता रहता है. Okay, and during this time the electric field on the plates is continuously changing, and इस चीज को हम दिखाएंगे that is a changing electric field produces magnetic field and magnetic field induces an EMF and that EMF is producing this current and जिसको कहा जाता है displacement current. So अभी देखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म इसका कैसे लाते हैं. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेट इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वी आर राइटिंग सिग्मा इक्वल्स टू this is D equals to Q by S, that equals to Q by S. So E equals to sigma by epsilon, that is Q by epsilon naught S, or epsilon E equals to Q by S, that implies D equals to Q by S. लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे epsilon को मल्टीप्लाई कर लिया, सिग्मा को लिख लिया. सिग्मा इज द करंट चार्ज डेंसिटी, that is Q by S, so D equals to Q by S. So this is differentiating both sides by time t. This is del t by del t equals to del by del t of Q by S. मतलब ये जो आया हमारे D, इसको हमने दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि टाइम वेरिंग हमें दिखाना है. तो हमें टाइम वेरिंग चीज को दिखाने से क्या आएगा, del t by del t equals to del by del t of Q by S, that equals to 1 by S del Q by del t, that equals to 1 by S IT, क्योंकि चार्ज बाय टाइम इज द करंट. एंड यहाँ पे del t by del t को हमने क्या लिखा, दैट इज del t by del t equals to 1 by S IT, और S इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ID equals to S into del t by del t. ओके, सो ID by S equals to del t by del t. सो JD इसको हमने क्या लिखा, करंट बाय एरिया, इसको हमने डिपेंड किया करंट डेंसिटी JD, दैट इक्वल्स टू del t by del t. इसी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. ओके, सो यही चीज को इसने ऐड कर दिया. मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बाय एडिंग ओनली दिस फैक्टर टू दिस सो दैट इट कैन कंटिन्यू, क्योंकि जब कोई टाइम वेरिंग कंपोनेंट सर्किट में आ गया तो कंटिन्यूटी ये नहीं दिखा पाएगा एम्पियर्स लॉ, और विदाउट कंटिन्यूटी करंट फ्लो को कंसीडर नहीं कर सकते. सो इफ वी ऐड करंट के साथ अनदर टर्म I इक्वल्स टू IT या फिर J के साथ JD एक टर्म ऐड कर दिया, देन इट कैन से दैट द करंट इज कंटिन्यू, कंटिन्यूटी को हम दिखा सकते हैं. ओके, सो वही चीज इसने बोला, दैट इज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट में कंटिन्यूसली चेंज होता है. कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, it is producing electromagnetic. क्या करता है, changing electric field produces magnetic field, magnetic field produces electric field. So electric field क्या करता है, it induce करता है, EMF induce करता है, and the current due to this induced EMF, that is known as displacement current. Okay, so ये कब होता है, displacement current is a current which flows when time varying electric field is present. ये हमने पढ़ लिया था. Okay, याद करो, हमने ये पढ़ लिया था. It is not linked to the motion of the charges, and this is magnitude of displacement current is equal to the rate of change of electric displacement vector. And ये क्या करता है, to make the current total current continuous across the discontinuity. Okay, जो discontinuity एम्पियर्स पर दिखा रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए ये वाला करंट हेल्प करता है. तो so that हम total current density J equals to conduction current density plus displacement current density. Accordingly अभी एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करके हमने ऐसे दिखा दिया. ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ऐसे दिखा दिया. जो वहाँ पे एक टर्म ऐड किया था, फिर उसको दोनों साइड्स में डिफरेंशिएट करके सब चीज वो पहले वाले में हमने इसे उसका फॉर्म पर देख लिया था, इसमें भी. ओके, इस चीज को अभी देख लिया था कि इसका फॉर्म ये आ रहा है. देन बाद में फिर यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप निकाला, फिर ये जा गया, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द कंडक्शन करंट क्या होता है, वही होता है. बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट तो अभी देख लिया था सारे पॉइंट. कंडक्शन करंट में क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल फ्लो ऑफ द
charge carriers of the conducting medium, and it obeys the Ohm's law and depends on the resistance and potential difference of the conductor. और ये क्या डिस्प्लेसमेंट करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मोशन, चार्ज कैरियर का मोशन इसमें नहीं आता, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द रेट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अभी इससे आगे हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है. ये पढ़ा था क्या फैराडेज लॉ? पता बच्चे, फैराडेज लॉ पढ़ा था? डेल क्रॉस सी इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी. ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो इससे लिखो. ठीक है, इसको नोट करो. अभी 4 इक्वेशन बन जाएगी, देन दिस 4 इक्वेशन जो आ जाएगी, दिस 4 इक्वेशंस इज द फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. ठीक है, यही 4 इक्वेशंस को हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम पे बोला जाता है. क्या इक्वेशन अभी कंपाइल करके लिखेंगे आफ्टर दिस लॉ. देखो फैराडेज लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडामेंटल लॉ इज द फैराडेज लॉ. दैट इज व्हेन change in magnetic field produces electric field, change in electric field produces magnetic field, and this changing in magnetic field induces an EMF. And induced EMF को हम कैसे लिखते हैं? Induced EMF किसके लिए होता है? Because of the change in magnetic field. So magnetic field मतलब there is change in magnetic flux line, and ये उसको oppose करता है. ये सब आपने पहले पढ़ा है. So induced EMF E अभी इसमें लिखा जाता है minus del phi B by del T. Induced EMF E equals to, note down बच्चे, Faraday's law heading दो, and उसके बाद लिखो E equals to minus del phi B by del T. Okay, so this induced EMF E equals to E dot dl. इसको हम क्या लिख सकते हैं? Induced EMF equals to E, and this is E dot dl. So this is the surface enclosed by the loop magnetic flux over the surface area S. Okay, this is phi B. Phi B को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं E डॉट डी एस, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं B डॉट डी एस. सो यहाँ पे हमने क्या लिखा? दिस इज E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी B डॉट डी एस. एंड ये जो इक्वेशन 4 है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ. सो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना है, इंटीग्रल, डिफरेंशियल फॉर्म. जबकि यूज हम डिफरेंशियल फॉर्म का ही करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे. ओके, अभी यहाँ पे देखो, एक साइड में क्या है? लाइन इंटीग्रल, और एक साइड में क्या है? सरफेस इंटीग्रल. तो हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसको कन्वर्ट करेंगे? अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है. E डॉट डी एल इक्वल्स टू, क्योंकि ये लाइन को हम सरफेस में कर सकते हैं, तो लाइन को सरफेस में करेंगे, देन क्या हो जाएगी? दिस E डॉट डी एल इक्वल्स टू डेल क्रॉस E. क्यों? इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? स्टोक्स थ्योरम. E डॉट डी एल इक्वल्स टू डेल क्रॉस E डॉट डी एस, that equals to minus del B by del T ds. That implies del cross E ds equals to minus del B by del T dot ds. समझ रहे हो क्या हुआ? इधर समझ में आया? यहाँ पे LHS को अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू द LHS ऑफ दिस इक्वेशन. लिखो बच्चे, ये सारे लाइन को एक एक वर्ड को कोड करके लिखो कि ये हम कर रहे हैं, तभी ये चीज समझ में आ जाएगा एक बार में. E dot dl equals to minus del by del T of B dot ds. So E dot dl equals to del cross C dot ds, that equals to, इसको क्या लिख सकते हैं? del cross C ds equals to minus del B by del T. That is, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 में यूज किया है. So we can write that del cross C ds equals to minus del B by del T dot ds. Okay, so यहाँ पे क्या आ गया? डेल क्रॉस सी इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी. सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ. ओके, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन. ये समझ में आया बच्चे? सबको आया ये डेरिवेशन कैसे हुआ? यस, डिफरेंशियल फॉर्म आ गया. ओके, अभी चार इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे. 4 इक्वेशन क्या है? एक आ गया इधर गॉस लॉ. गॉस लॉ आप सबको पता है, E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. यहाँ पे हमने सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया बाय अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो यहाँ पे क्या आ गया? डेल डॉट E dV इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रो dV, और वी कैन राइट डेल डॉट E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट D इक्वल्स टू रो. So this is differential form of Gauss law,
एंड ये यहाँ पे इक्वेशन 1 इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ. ओके, अभी गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? गॉस लॉ फॉर द, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले. क्या होता है? वो डाइवर्जेंस के साथ ही इसको हमने डिस्कस कर लिया था. अगर हमारी गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे? डेल डॉट बी, एंड डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0. ये हमेशा होता है नहीं होता? बताओ. जब डाइवर्जेंस पढ़े थे हमने यहाँ पे बताया था कि मैग्नेटिक monopoles are not existing and magnetic field is the flow of the magnetic unit magnetic north pole. So जब magnetic field का divergence देखेंगे, that is the divergence of the north pole of the magnetic field. ठीक है. and जब divergence of किसी field का हम बोलते हैं वो exist करता है, मतलब क्या है? north flow का excessive flow होगा, मतलब south flow का south pole का flow कम होगा. But it is practically impossible. That's why divergence of the magnetic field vector is always equals to 0. So this is differential form of Gauss law. Okay, so this is differential form of Gauss law for magnetic field. So दो law इधर आ गया. One is Gauss law for electric field. फिर से मैंने इसको लिखा है यहाँ पे और एक पेज इसमें ऐड किया है, so that आपको confusion ना हो कि चार law कहाँ से आए. First law is, note down, first law is Gauss law for electric field. उसका differential form is this, and differential form is this, integral form is this. So we're चारों लॉ का चारों फॉर्म लिखेंगे. यहाँ पे क्या आएगा? डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे भी इसका इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे. देन क्या आ जाएगी? दिस इज बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड. So ये से now let us see the 4 equations. Okay, so these 4 equations, one is Gauss law for electric field, another is Gauss law for magnetic field, and this is Gauss law for, this is Faraday's law, differential form of Faraday's law. And what is this? Last fourth is the modified Ampere's law. These 4 laws combiningly known as the Maxwell's equations. ठीक है, ये जो चारों लॉ को कंबाइन करके हम कहते हैं दिस 4 लॉज आर नोन एज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. एंड यहाँ पे वो इसी का इंटीग्रल फॉर्म. इंटीग्रल फॉर्म जो सब आप पढ़ के आए थे, पता था आपको. अभी डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखा हमने. ठीक है, तो व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस? हाँ बच्चे, हाँ मान्य बेटा, मुझे अटेंडेंस भेज देना. ओके मैम. ओके, अभी ये 4 लॉ को आपने देखा बच्चे. So these 4 laws are known as the Maxwell's equations. ठीक है, so these 4 equations are known as the Maxwell's equations. क्या क्या है? So generally आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, तो आपको 4 equations देख के भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है. So आपको ये चीज को याद भी रखना पड़ेगा कि what are the Maxwell's equations. Maxwell's equations क्या क्या है? Equations are this. So इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में. अभी तो हमने डिटेल पढ़ लिया है, आपको सिग्निफिकेंस सारे लॉज का आ जाएगा. ओके, आएगा नहीं आएगा? ये लॉ क्या है, कहाँ से है, सारी चीज तो आपको आ गया. अभी इस 4 लॉ को कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखेंगे. सो जो लेफ्ट हैंड में लिखा है उसको लिखेंगे दिस आर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस. जो राइट हैंड में 4 लिखा है उसको लिखेंगे 1 2 3 4. दोस आर द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. ठीक है, अभी इसके बाद फिर हमें चलना है पॉइंटिंग थ्योरम एक है, उसके बाद फिर हम डिफरेंट मीडियम में ये कैसे प्रोपागेट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? किसको कोई डाउट है या फिर आगे चले? बताओ. हाँ बच्चे बोलो, सबको ये टॉपिक आया नहीं आया? क्या कैसे क्या करने से आएगा बताओ. पहले समझ में आया नहीं आया? आज तो हमने सारी चीज को फिर रिवाइज कर लिया ऑलमोस्ट. खाली एक ही लॉ हमने डिफाइन किया, दैट इज द फैराडेज लॉ. बाकी सारी चीज हम पहले पढ़ चुके थे. एंड 4 लॉ को कंबाइन करके लिखा. कोई एक्स्ट्रा चीज आज पढ़ा नहीं हमने. ठीक है, सो दिस इज टोटली वी आर रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स. बोलो बच्चे, समझ में आया ये नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो. नहीं है तो नहीं भी बोलो. यस मैम, आ गया समझ. आ गया? यस मैम. और किसको कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं है मतलब सुनने के बाद. ना सुन के नहीं आया वो तो बोलने से कुछ नहीं होगा.
सारे चीज सुनने के बाद नहीं आया? ओके, हम आ गया समझ। आ गया? चलो वेरी गुड। ठीक है बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा इस चीज का एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। एक ही बार समझ गए तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एक ही बार अच्छे से नोट्स बना लो अपना। तो बहुत ही, क्योंकि बुक में बहुत कंफ्यूज करेगा, कोई भी बुक देखोगे ना तो बुक से वही टॉपिक करो जो हमने कराया। ठीक है, क्यों नोट्स में तो सारी चीज नहीं आएगा, नोट्स तो बिल्कुल टू द पॉइंट है। वही चीज को अगर एक्स्ट्रा चाहते हो तो बुक से पढ़ लो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर यही है 4 लोगों का फिर से एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने पढ़ लेना क्योंकि सारी चीज हमने फिर से वही एक चीज को कंबाइन फॉर्म करके खाली लिखा ही है। ठीक है, मैम आपके पास पीडीएफ होगी बुक की, क्योंकि हमें अभी बुक्स, लॉकडाउन चल रहा है तो बुक्स नहीं बाय कर पा रहे हैं इसीलिए। नहीं बेटा बुक का पीडीएफ तो नहीं है, पर बुक की जो उसी का बुक पीडीएफ का होती फोटो है खींच वो के, होगी। नहीं बेटा बुक का पीडीएफ तो है नहीं, पहले बुक से तो उसका फोटो खींच के भेजना, पर बुक में बहुत ज्यादा दिया है। अगर आप देवराज सिंह की बुक की बात करोगे ना, जितना हमें चाहिए ना टॉपिक, उसका 2-3 गुना पेज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे बुक्स, तो बच्चों को, अब पिछली बार आपको पीडीएफ कहाँ से मिला था? सारे बच्चे बोल रहे थे पीडीएफ मिला था, कहाँ से मिला था? मैम पता है इस बार मैंने सर्च किया, एक पीडीएफ मिला पर कुछ क्लियर नहीं है इतना परफेक्ट। क्या सुनाई नहीं दे रहा है बेटा? धृति क्या बोल रहे हो बेटा? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम लास्ट टाइम तो लॉकडाउन ही था तो हम लोगों ने बुक्स बाय भी कर ली थी बहुत बच्चों ने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी तो बिल्कुल बुक होगा नहीं ना, अचानक हो गया। हाँ हाँ, यस मैम, तो ठीक है। एकदम स्टार्टिंग। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर और कोई बुक जिसमें कम है, देन मैं कोशिश करती हूँ उसका आपको भेजने के लिए फोटो खींच के। ठीक है, किसी के पास ओके तो होगा, किसी तो 1-2 बच्चों के पास कुछ ना कुछ बुक्स होगी, सीनियर से, किसी मैम जब के क्लासेस आस पड़ोस स्टार्ट से। हुई तब तक ऑलरेडी लॉकडाउन लग ओके, चुका था। हाँ हाँ, नहीं वो तो पता है, स्टार्टिंग से आप जब तक आ रहे, इस बार तो ये दिक्कत कुछ ज्यादा हो गया, वो तो पता है। Recording in progress. हाँ बच्चे, अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, चैतन्य बोलो, आवाज आ रही है? यस मैम। अरे ओके, गुड। और बच्चे बताओ, सब सब तो ठीक हो ना? ऑल आर इन गुड हेल्थ नाउ? हाँ बच्चे, सब, सबसे पहले अपना हेल्थ का, अपना खाना पीने का, अपने घर के लोगों का, सबका ध्यान रखो। उसके बाद ही पढ़ाई की बात आती है, सबसे पहले अपना हेल्थ। ठीक है, अब तो शायद थोड़ा सा लग रहा है कि सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, तो शायद हम लोग भी अपने आप को पॉजिटिव माइंड लेके ठीक करके रखेंगे। ठीक है, ओके।
हाँ बेटा अनुष्का, आपको समझ में सारी चीज आ गए? अनुष्का, हेलो अनुष्का बेटा, नहीं हो? आवाज आ रही नहीं आ रही? ओके बताओ, अभी अभी जो ये 4 हमने लॉज डिफाइन किया है, अभी ये क्लियर है? क्योंकि अभी इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये 4 लॉ, अभी जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा वी हैव टू राइट दिस 4 लॉज कंबाइनिंगली, देन अभी आगे चलेंगे। ठीक है, ये 4 लॉ को छोड़ के अभी कुछ भी नहीं है। ये 4 लॉ का डेरिवेशन अभी जो हो गया है, सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी टॉपिक, देन आते ही हम क्या करेंगे, पहले ब्लैक बोर्ड ये 4 लॉ लिख लेंगे, उसके बाद ही उसके आगे चलेगा फॉर एनी टॉपिक। बच्चा तो 3 टॉपिक्स है, एक पॉइंटिंग थ्योरम, सॉरी पॉइंटिंग थ्योरम एक आ जाएगा जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, एंड उसके बाद फिर प्रोपगेशन इन डिफरेंट मीडियम। ओके, वही चीज हम पढ़ेंगे। इसके लिए दिस 4 लॉज आर वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, यही 4 लॉज आपको डिफाइन करके पढ़ना है। फिर ओके, और बच्चे बोलो कैसे गई आपकी इतना दिन का, क्या है, कुछ हुआ बताओ अपना अपना। कोई चीज हम डिस्कस पर्सनली, नॉट ऑफिशियली, बताओ कुछ चीज आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो अभी। हाँ बच्चे बोलो, किसी को कुछ शेयर करना है तो करो, कुछ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग। हाँ बच्चे बोलो पहले, ये 4 लॉज तो समझ में आ गया सबको? गॉस लॉ तो पहले आता था न्यू फॉर्म। आप ये नहीं बोलना कि बार बार क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि कल से फिर इसके बारे में नहीं पूछेंगे, इसको डिफाइन करके लिख लेंगे, फिर इससे आगे ही चलेंगे। ठीक है, तभी मैं आज आपको बार बार ये चीज पूछ रही हूँ कि इसमें कोई भी है दिक्कत है आप बता दो। पर्सनली आप कुछ बोलना चाहते हो ये भी बता सकते हो कि क्या दिक्कत है। तो सवेरे से क्लासेस हो रही थी आज, सारे अटेंड किया था बच्चे? आज मॉर्निंग से क्लासेस तो आप लोग अटेंड कर रहे थे? यस मैम। हाँ ओके, तो बाकी सारे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं? पढ़ रहे हो सारे टॉपिक? ईडी कैसा है? ईडी भी डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है? ईडी इंजीनियरिंग क्या होता है? ईडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है ना। तो ये भी टॉपिक इजी है या डिफिकल्ट लग रहा है? कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है अभी जो पढ़ रहे हो? अरे बोलो कुछ तो, कुछ किसी को कोई तो इजी लगता होगा। प्रोग्रामिंग तो इजी लगता है कंप्यूटर सब वाले बच्चों के लिए, आईटीपी वो तो इजी है ना, या नहीं इजी है? हाँ बोलो, हाँ जय कुमार बोलो, जय कुमार। यस मैम। हाँ आज टॉपिक समझ में आया? कुछ कुछ घर में पढ़ा था अभी तक? हाँ यस मैम, थोड़ा रिवाइज किया था। रिवाइज किया था, हाँ। अभी जो जो टॉपिक है ना, आज एक बार फिर से इसको कर लो, क्योंकि कल से हम फिर न्यू टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर से ये इसको फिर बात ज्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना ही तो टॉपिक है, 4 इक्वेशन ही अभी तक जो पढ़ा है, दिस 4 इक्वेशंस ओनली। तो ये 4 इक्वेशन पे एक बार काबू कर लो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, शॉर्ट के लिए इतना समझ, जितना भी आप समझ लोगे ना क्वेश्चन बहुत काफी है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। अमुदित बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम।
और बेटा मुस्कान, मुस्कान यस मैम। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, नोट्स बना लो बच्चे, ठीक है? धीरे 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 आपको अपने आप को इसके साथ अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और तो कोई है नहीं, ठीक है? ऐसे होते होते करे गए, और तो कोई हमारे हाथ में कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? तो चलो, अभी तो आपका ब्रेक का टाइम है शायद। कब है ब्रेक? 1:30 पे होता है। 1:30 पे ब्रेक होता है। चलो, ओके, चलो लेट अस स्टॉप। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, एंड आप सब अभी जाके खाना पीना करो, फिर लास्ट में तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा ही होगा टाइम, उतना कर लेना, ठीक है? ओके बच्चे, चलो लेट अस एंड द मीटिंग नाउ। Record.